अस्सलामुअलैकुम। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद उस वक्त चीन के एक शिविर में एक मासूम मुस्लिम बच्चा जबरन अपनी मां से जुदा किया जा रहा हो, एक बहन को जबरन बेपर्दा किया जा रहा हो, एक हाफिज ए कुरान से कहा जा रहा हो, कुरान भूल जाओ वरना अंजाम भुगतो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की उस हकीकत के बारे में जिसे दुनिया छुपाना चाहती है। शिनजियांग में रहने वाली उइगर मुस्लिम कम्युनिटी की उस चीख की आवाज बनेंगे जिसे कोई नहीं सुनता। उइगर मुसलमान एक तुर्क नस्ल की कौम है जो चीन के उत्तर पश्चिम में शिनजियांग प्रांत में रहती है। इनकी तादाद लगभग 1.2 करोड़ 12 मिलियन है। ये लोग सदियों से इस्लाम पर अमल करते आ रहे हैं। मस्जिदों, मदरसों, रमजान, हिजाब, नमाज, ये इनकी पहचान है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी यही पहचान जुर्म बन गई है और चीन की हुकूमत ने इनकी पहचान मिटाने की कसम खा ली है। चीन कहता है, हम उइगर मुसलमानों को री एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? लाखों मुसलमानों को बिना किसी जुर्म के डिटेंशन कैंप्स में बंद कर दिया गया। वहां उन्हें कुरान पढ़ने से रोका जाता है, नमाज पढ़ने पर सजा दी जाती है, औरतों के हिजाब उतारे जाते हैं, जबरन नसबंदी कराई जाती है। बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करके एथिस्ट गवर्नमेंट रन हॉस्टल्स में रखा जाता है। क्या ये री एजुकेशन है या जेनोसाइड? 2019 में एक लीक्ड डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ कि मुसलमानों को मॉनिटर किया जा रहा है। कौन नमाज पढ़ता है, कौन दाढ़ी रखता है, कौन अरबी सीखता है, सब पर नजर है। उन्हें कट्टरपंथी कहकर कैंप में भेज दिया जाता है। शिनजियांग में 10,000 से ज्यादा मस्जिदें या तो गिरा दी गईं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बदल दी गईं। कई मस्जिदों के मीनार और गुंबद हटा दिए गए ताकि वहां इस्लामी पहचान न बचे। रमजान में रोजा रखना मना है। हाफिज ए कुरान बच्चों को जबरन नास्तिक किताबें पढ़ाई जाती हैं। अरबी जुबान पर पाबंदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो शख्स घर में नमाज पढ़े उसे एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है और 10 साल की सजा मिलती है। इससे बड़ी जुल्म की बात क्या हो सकती है? अब सवाल उठता है, इतनी जुल्म की खबरें होने के बावजूद दुनिया क्यों चुप है? चीन एक आर्थिक महाशक्ति है। हर देश उसके साथ व्यापार करता है। दुनिया का मीडिया, नेता और यहां तक कि मुस्लिम हुकूमतें चीन से डरती हैं। OIC मुस्लिम कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत से देश चीन के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यापार चाहिए, ईमान नहीं। लेकिन याद रखो, जब जुल्म को देखकर जुबान बंद रहे तो वो खामोशी भी गुनाह बन जाती है। हदीस का मफहूम। कुछ लोगों ने जब इन कैंप से निकलकर बाहर की दुनिया में बात की तो उन्होंने जो बताया वो रूह कंपा देने वाला था। गुलबाहर हैतीवाजी, एक उइगर महिला, ने बताया, हमें रात भर खड़ा रखा जाता था, खाना नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता। एक और सर्वाइवर ने कहा, हर रोज जबरदस्ती देशभक्ति के गीत गवाए जाते, इस्लामी किताबें जलवाई जाती थीं। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें जबरन नसबंदी दी गई ताकि उइगर मुस्लिम आबादी बढ़ न सके। क्या ये सब इंसानियत के खिलाफ नहीं है? भाइयों और बहनों, अब वक्त है जागने का। अगर हम खामोश रहेंगे तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उइगर मुसलमानों की आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, ऑथेंटिक इस्लामिक ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को सपोर्ट करें, दुआ करें, क्योंकि माजलूम की दुआ अल्लाह कभी नहीं टालता। बच्चों को सिखाएं कि दीन की हिफाजत कैसे की जाती है। जो किसी माजलूम की मदद करे, अल्लाह उसकी मदद करता है। चीन के मुसलमानों पर जुल्म वाली बातें सच हैं या सिर्फ मिथ, झूठ, अफवाह? तो आइए एक एक करके सच्चाई को तथ्यों और विश्वसनीय रिपोर्ट्स के आधार पर समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस रिपोर्ट 2022, BBC, अल जजीरा, द गार्डियन, रॉयटर्स, CNN जैसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, लीक्ड चाइनीज डॉक्यूमेंट्स, चाइना केबल्स, सैटेलाइट इमेजेस इन जुल्मों में शामिल हैं। लाखों उइगर मुस्लिमों को बिना मुकदमे के री एजुकेशन कैंप्स में बंद करना, कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने और रोज़ा रखने पर रोक, मस्जिदों को गिराना या बंद करना। कई इस्लामिक स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट्स का मानना है कि ये एक कल्चरल जेनोसाइड है जिसमें इस्लामिक पहचान, पहनावा, भाषा, इबादत सब कुछ मिटाने की कोशिश हो रही है। चीन इस इलाके को एक समान एथियस्ट सोच में ढालना चाहता है और इसलिए इस्लाम को खतरा माना जा रहा है। चीन इस सब से इनकार क्यों करता है? चीन कहता है कि ये सब टेररिज्म को रोकने और एजुकेशन देने के लिए है, लेकिन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स और कैंप्स में बंद लोगों की हालत कुछ और ही बताती है। क्या दुनिया की बड़ी ताकतें कुछ कर रही हैं? अमेरिका ने इसे जेनोसाइड करार दिया है, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम देश और संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे पर चुप हैं, क्योंकि चीन से
व्यापारिक रिश्ते हैं। अंधेरा कितना भी गहरा हो, अल्लाह की रोशनी उसे मिटा सकती है। हमारा काम है हक की आवाज बनना। उइगर मुसलमान अकेले नहीं हैं, पूरी उम्मत उनका सहारा बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और इस्लामिक जस्टिस टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट करें जस्टिस फॉर उइगर्स।